हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनको एक चैप्टर पढ़ना है भोली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, लाइन टू लाइन आपको समझाएंगे, उसका आंसर बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और एग्जाम में बेहतर कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, भोली क्लास 10 के बच्चों के लिए। भोली का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसको हम लोग ऐसे ही पुकारते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि उसका दिमाग स्लो है या सुस्त लड़की है। चलिए इसका हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ये जो स्टोरी है उसके ऑथर कौन है भाई? तो इसके ऑथर है के.ए. अब्बास, इसके लेखक है के.ए. अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। यद्यपि घर में उसको सभी लोग गांव में भोली बोलते हैं, लेकिन उसका रियल नेम क्या है? उसका रियल नेम है सुलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। भोली के कितने भाई बहन हैं? तो भोली के 6 भाई बहन है ना, 6। अगर भोली कितनी भाई बहन होती हैं तब हम 7 बोलेंगे, लेकिन इसमें भोली का काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड। कहता है भोली का जो घर है जिसकी चर्चा की गई है ना, वर्णन किया गया स्टोरी में, वो कैसा है? तो समृद्ध है ना। वो फैमिली जो है वो समृद्ध फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली। लड़कियां जो है वो भोली पर क्यों हंसती हैं? उसके ड्रेस को लेकर के, उसके लुक्स को लेकर के, और चूंकि वो स्टैमर करती हैं, बोलने के दौरान हकलाती हैं, इसीलिए वो सभी लोग उस पर हंसती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है हुज पेंटिंग्स डिड शी सी इन द क्लासरूम वॉल। क्लासरूम के दीवार पे किसकी पेंटिंग भोली देखती है? तो वो गॉड की देखती है, पैरट की देखती है, काव की देखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हु वाज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? तो भोली के घर में काव है जिसका नाम है लक्ष्मी, है ना, भोलीज काव। नेक्स्ट है हु इज रेफर्ड टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन। इस चैप्टर में कलाकार किसको बोला गया है ना? तो इसमें भोली के टीचर को कलाकार बोला गया, इसलिए क्योंकि इस टीचर ने, इसके शिक्षक ने अपने कला के माध्यम से भोली में एक बड़ा चेंज लाती है ना, बदलाव लाती है, इसीलिए उसको आर्टिस्ट बोला गया। 9 नंबर क्वेश्चन है भोली वॉज द डॉटर ऑफ रामलाल। कितने नंबर की बेटी थी ये? 4th नंबर की, है ना। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की 4थे नंबर की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिशंबर डिमांडेड रुपीज एज डॉरी। दहेज के रूप में मंडप पे वो कितना पैसा डिमांड करता है? 5000 रुपीज वो मांगता है बिशंबर। हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल की कितनी बेटियां हैं? तो रामलाल की 4 बेटियां है ना, 4 बेटियां हैं। और हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव। रामलाल के कितने बच्चे हैं? तो कुल 7 है ना, 4 बेटियां और 3 बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक। भोली की उम्र कितनी थी जब वो बोलना स्टार्ट की? 5, है ना। वो हकला करके यद्यपि बोलती थी, लेकिन जब उसकी उम्र 5 हुई तब वो बोलना स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड तहसीलदार कम टू रामलाल्स विलेज। रामलाल के गांव में वो तहसीलदार क्यों आया था? टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल, है ना, गर्ल स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी था, इसीलिए आया हुआ था गेस्ट के रूप में। नेक्स्ट व्हाट डिड द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स। तहसीलदार जो आया था उन्होंने रामलाल को उनकी बेटियों के संबंध में क्या बोला? क्या बोला भाई? टू सेंड देम टू स्कूल, कि भाई रामलाल को उन्होंने बताया कि अपनी बेटियों को आप स्कूल भेजिए, है ना। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपल्टन। सिंपल्टन जो वर्ड है ना, उसका क्या मतलब है? फुलिश। सिंपल्टन जो भोली के रूप में हम लोग इंडिकेट किया गया इस कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट वाज भोलीज फादर। भोली के जो फादर थे वो क्या थे? तो वो विलेज नंबरदार थे, है ना। ये उस जमाने में होता था, इस समय में आप बोल सकते हैं जैसे हम लोग मुखिया बोलते हैं, 2-4 गांव के जो मालिक होते हैं ना, उस समय नंबरदार हुआ करता था। नेक्स्ट है व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। कहता है किस कारण से उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा जो है ना कहीं डैमेज हुआ था, क्योंकि वो
खाट पर से गिर गई थी, है ना, फॉलिंग ऑफ अ कॉट, इसीलिए उसका ब्रेन कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड। जब वो 2 साल की थी तो क्या हुआ था, उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, है ना। हम लोग अपने गांव देहात में इसको माताजी कहते हैं। स्मॉल पॉक्स हो गया था जिसके कारण बहुत सारा दाग हो गया था चेहरे पे, मार्क्स हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल। वो बहुत कम क्यों बोलती थी भोली। इसलिए क्योंकि अन्य बच्चे जो है वो उसका मिमिक्री करते थे, है ना, और उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो कम बोलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार विलेज विजिट। कहता है गांव आने का उद्देश्य क्या था तहसीलदार का, तो वही वो स्कूल जो था गर्ल स्कूल, उसी का उद्घाटन करना था उसको, एज ए चीफ गेस्ट आए हुए थे। नेक्स्ट हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू अ स्कूल। कहता है कि जब रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को भेजा, बोला कि भाई अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए, है ना, स्कूल खुल चुका है गर्ल स्कूल, तो जब भी अपनी ये बात को अपनी वाइफ के पास रखा तो उसकी वाइफ क्या रिएक्शन क्या था, वो बहुत गुस्सा हो गई थी, है ना। सी गॉट एंग्री, बोली बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। उस जमाने में जो लड़कियां पढ़ती थी ऐसा माना जाता है, जैसा कि कहानी बता रहा है, कि शादी नहीं होता था, है ना, अगर लड़की पढ़ ली है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड शी सजेस्ट टू सेंड भोली टू स्कूल। कहता है कि अंततः बात ये आती है दोनों के बीच में, है ना, उनकी वाइफ का ये सजेशन होता है कि भोली को स्कूल भेज दीजिए, है ना, बाकी लोग नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि उनकी शादी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है ना, उनकी शादी होने वाली है नहीं, तो अच्छा होगा उसी को स्कूल भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रियलाइज भोली टू बिलीव शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। कहता है जब उसे पहली बार स्कूल ले जाया जा रहा था भोली को, तो ऐसा उसको लगता है कि भाई हम घर में रह रहे हैं ना, अगर कहीं हमको ले जाया जा रहा है तो समझिए घर से बेहतर जगह ले जाया जा रहा है, अच्छा जगह ले जाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि उसको बाल में उसका तेल लगा दे रही है उसकी माँ, पहली बार उस पर केयर भी नहीं होता था, आज उसका क्लीन ड्रेस उसको दिया गया है, साफ सुथरा कपड़ा पहनने के लिए, और उसे नहलाया भी गया है। इससे ये लग रहा है भोली को कि इसका मतलब है कि मुझे कोई अच्छा जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि उस समय बच्चियों को पता नहीं होता था कि स्कूल क्या होता है, सो है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंफर्टेड भोली। भोली किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, वो अपने टीचर के साथ, क्योंकि वो उसका मजाक भी नहीं उड़ाती थी, उससे हमेशा मोटिवेट करती थी, है ना, उसको ये अश्योर करती थी कि भाई तुम भी और लोगों के जैसा बोल सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड शी लीव अ स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। पहला दिन जब वो स्कूल छोड़ी तो क्या उम्मीद से छोड़ी भाई, कैसे छोड़ी, विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ। एक नए जीवन की उम्मीद उसे दिखने लगा था, है ना, उसे लगा कि मेरा जीवन बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स वांट टू मैरी हर क्विकली। कहता है भोली के पेरेंट्स जो है वो भोली की शादी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उसे उन लोगों को डर है, उनके माता पिता को डर है कि उनसे शादी कोई नहीं करेगा, है ना, तो किसी तरह से उनकी शादी किसी से करवा दिया जाए। नेक्स्ट व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। बिशंबर का जो मैरिज प्रपोजल है भोली के लिए वो एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं इसके माता पिता, क्योंकि उसका दुकान है ना, उसका अपना घर है, उसके पास बैंक बैलेंस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना, इन सभी कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वाज रॉन्ग इन बिशंबर मैरिंग भोली। कहता है बिशंबर जो भोली से शादी करने जा रहा था तो उसमें खराब क्या था, तो खराब ये था कि भाई उसका एज जो है वो बहुत ज़्यादा था, लगभग 45-50 का एज था, है ना, वो थोड़ा सा लंगड़ाता था, ये भी कारण था कि उससे शादी अच्छा नहीं था। ये अनदर विलेज का ऑप्शन सही नहीं है, इसको हम लोग काट देंगे। हम लोग इस जगह पे बोल सकते हैं कि भोली का जो एज था वो बहुत कम था, है ना, भोलीस का भी एज मैटर करता है, वो बहुत कम उम्र की थी, तो इतना कम उम्र में शादी भी अच्छी चीज़ नहीं है, और वो भी इतना वृद्ध व्यक्ति से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना, क्योंकि जितने उम्र की भोली है उतने उम्र के बिशंबर के बच्चे हैं, है ना, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, इसीलिए वो शादी करने जा रहा है, और वो अपनी बेटी के उम्र से। नेक्स्ट हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस।
शादी के दौरान जब वो घूंघट उठाता है बिशंबर, तो भोली का चेहरा देख करके उसका रिएक्शन क्या होता है, वो तुरंत क्षतिपूर्ति मांगने लगता है भाई, है ना। 5000 हमको दीजिए क्षतिपूर्ति के रूप में, आपके बेटी के चेहरे में दाग है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इन हर आईज, उनके आंखों में क्या था, किसके आंखों में, भोली के आंखों में, जब दूसरी बार उसके घूंघट को उठाया गया, जब इसको पैसा मिल गया, उसके पिता ने बड़ा रिक्वेस्ट करके और किसी तरह मनाया उसको पैसा देके, तो अब इसके चेहरे में जो था वो घृणा थी, नफरत था, है ना, कि ऐसी शादी मुझे करनी नहीं है। इस बार वो डरी हुई नहीं थी और ना ही शर्माई हुई। नेक्स्ट, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो होने वाले पति को क्या बोलती है, बोलती है भाई बहुत ग्रीडी है, लालची है, ये मीन है, कमीना आदमी है, कवार्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। डरपोक है, लालची है, कमीना है, ऐसे व्यक्ति का मुझे पत्नी नहीं बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बिशंबर डिमांड एज डॉरी, दहेज के रूप में बिशंबर क्या मांगता है, पैसा मांगता है। कितना मांगता है, 5000, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हु वाज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है रामलाल की, वो कौन है, राधा है ना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने के लिए बारात लेकर के कौन आया था, बिशंबर नाथ। वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली, सुलेखा जो है ना उसे भोली क्यों बोला जाता था, इसलिए बिकॉज सी वॉज सिंपल एंड डल माइंडेड, है ना, इसीलिए लोग उसे भोली बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड भोली फील व्हेन शी वाज लेफ्ट अलोन इन द स्कूल, जब वो स्कूल में अकेले छूट गई या अकेले छोड़ दिया गया स्कूल में, तो वो कैसा फील कर रही थी, नर्वस एंड स्केयर्ड, है ना, वो बहुत नर्वस थी, डरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैसिनेटेड भोली इन द क्लासरूम, में वो कौन सी चीजें थी जो इसे बहुत पसंद था, है ना, वो मंत्रमुग्ध हो गई थी देख करके। तो वो है टीचर का एडवाइस, उसे बहुत अच्छा लगा, किताबें जो उसे मिला, है ना, टीचर ने दी, द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और दीवार पे जो पिक्चर्स था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ये मिस्टेक से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड भोली नॉट लीव द क्लासरूम आफ्टर द बेल रेंग, कहता है घंटी बजने के बाद भी वो जो भोली थी वो क्लासरूम क्यों नहीं छोड़ी, क्लासरूम से बाहर क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, है ना, शी वॉज टू स्केयर्ड टू मूव, वो इतना डरी हुई थी कि वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है व्हाट डिड द टीचर आस्क भोली टू डू, टीचर ने भोली को क्या करने के लिए बोली, स्कूल आने के लिए बोली डेली, है ना, कि आप स्कूल डेली आओ, आप में बहुत सुधार आएगा, आप अन्य विद्यार्थियों के जैसा बोलेंगी। व्हाट वाज बिशंबर्स रिएक्शन व्हेन ही सॉ द ब्राइड्स फेस, जब वो घूंघट हटाया, है ना, और जब चेहरा देखा किसका, भोली का, तो कहता है वो कैसा था उसका रिएक्शन, तो ही नोटिस द पॉक मार्क्स, उसके चेहरे पे जो दाग था उस पर उसका ध्यान गया, है ना, वो चीजें वो नोटिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्सप्रेशन अपीयर्ड ऑन बिशंबर्स फेस व्हेन ही गॉट द मनी, और जब उन्होंने पैसा डिमांड किया, पैसा उसे मिल गया, तब उसका रिएक्शन कैसा था, उसे कैसा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब विक्ट्री हुआ हो, है ना, जीत हुआ हो, प्राइज जीता हो, ऐसे लग रहा था उसको, है ना, 5000 जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 व्हाट डिड भोली डू विद द गार्लैंड, है ना, वो जो गार्लैंड मिला हुआ था बिशंबर को पहनाने के लिए माला, वो माला को भोली क्या की, वो आग में फेंक दी, जो आग सामने जल रहा था, है ना, उसी में वो फेंक दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज भोलीज मदर वरीड अबाउट हर, भोली की माँ भोली को लेकर के क्यों चिंतित रहती थी, इसलिए क्योंकि उसका थोड़ा भोली का दिमाग भी स्लो था और उसके चेहरे पे बहुत सारा दाग था, है ना, इसीलिए वो हमेशा चिंतित रहती थी कि उसकी बेटी की शादी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 हाउ डिड भोली रिसीव द स्कार्स ऑन हर फेस, कहता भोली के चेहरे पे वो जो दाग था, वो दाग कैसे हुआ था, क्या चीज से हुआ था, तो फ्रॉम स्मॉल पॉक्स से हो गया था, है ना, स्मॉल पॉक्स के कारण दाग हो गया था। दब्बा। नेक्स्ट व्हाई डिड भोली स्टार्ट स्पीकिंग लेट, वो बहुत लेट से बोलना स्टार्ट क्यों की 5 साल की उम्र में, इसलिए क्योंकि सी हैड अ ब्रेन इंजरी, क्योंकि उसके माथे में
इंजरी थी, है ना, चोट था, इसलिए वो जल्दी नहीं बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कहता है व्हाट डिड भोली डिसाइड टू डू इंस्टेड ऑफ मैरिंग। कहता है शादी करने के बजाय भोली क्या करने का निर्णय ली। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस में मिस्टेक्स था, हमने सही कर दिया है। कहता है बिकम अ टीचर, एक टीचर बनने का निर्णय लिए ना, कि हम टीचर बनेंगे, उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। वो अपने माता पिता का केयर करेंगी, अब वो होल लाइफ माता पिता का केयर करेंगी, आगे की और पढ़ाई करेंगी, तभी वो टीचर बनेंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। शादी करने के बजाय वो और आगे पढ़ाई करने का, टीचर बनने का और अपने माता पिता का सेवा करने का निर्णय ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाई डिड भोलीज मदर ट्रीट हर डिफरेंटली। भोली की माँ, भोली के साथ जो उसका बर्ताव था वो अलग क्यों था। इसलिए क्योंकि उसके चेहरे में दाग था और वो हकलाती थी, इसीलिए उसका बर्ताव, उसका व्यवहार उसके साथ अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज बिशंबर। बिशंबर किस प्रकार का व्यक्ति था। तो बहुत ग्रीडी था, है ना, बहुत लालची व्यक्ति था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो व्हाट वाज द एज ऑफ बिशंबर। बिशंबर का जो एज था ना वो कितना था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट, इसमें मिस हो गया। तो याद रखना है इसमें जो चर्चा किया है 45 से 50, तो कोई एक ऑप्शन रहेगा 45 या 50 रहेगा, तो आप ये आंसर देंगे कि उसका उम्र ये था। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, सिखाने का, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और परीक्षा में आप बेहतर करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।